जय हिंद दोस्तों, आपके सामने एक स्लाइड दिख रहा होगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। आज हम बताएंगे कि ब्लड प्रेशर में जो यूज होती है वो ड्रग्स के बारे में। वीडियो को स्किप मत कीजिए और भागिए मत। आप भी जानिए कि ब्लड प्रेशर जब हाई बीपी होती है, हाई ब्लड प्रेशर होती है, उसमें कौन सी मेडिसिन दवाई यूज की जाती है वो जानिए, और प्रॉपर नोट्स के साथ। मेडिकल स्टूडेंट के लिए इसमें प्रॉपर नोट्स भी है। देखिए, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कुछ इस तरह का टैबलेट फॉर्म में आता है। अब हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में प्रॉपर नोट्स जानेंगे। देखिए, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन। देखिए, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एक ऐसा मेडिसिन है, ऐसा दवाई है जो हाइपरटेंशन, इट मीन्स हाई बीपी में यूज होने वाली दवाई को हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। यानी कोई पूछेगा एंटी हाइपरटेंसिव क्या ड्रग्स क्या होती है, तो हाई बीपी जब हो जाती है उसमें जो यूज होने वाली मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, उसी को हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इज अ कॉमन कंडीशन, इज अ लॉन्ग टर्म फोर्स इन द ब्लड अगेंस्ट योर आर्टरीज वॉल। आवर हेल्थ प्रॉब्लम सच इज हार्ट डिजीज इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। देखिए, अब इसमें हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन को एक्सप्लेन किया गया है। हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं? जब जो नॉर्मल कंडीशन से हमारे आर्टरी पर फ्लो रेट का प्रभाव ज़्यादा पड़ने लगता है, ज़्यादा हमारे जो आर्टरीज का वाल है उस पर ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है, उसी दबाव को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, हाई बीपी बोलते हैं। डेफिनेशन, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर यूज टू ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंट ऑफ हाइपरटेंशन। यानी हाई बीपी को ट्रीटमेंट करने के लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, अब कौन कौन से ड्रग्स होते हैं? देखिए, इसमें अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये सभी का प्रॉपर ड्रग्स एग्जाम्पल हम बताएंगे एक एक करके जो है। देखिए, अल्फा ब्लॉकर्स का है क्या? डोक्सा, क्या है? डोक्सासोसिन, फेनेटोलामाइन, लेबेटोलॉल, जो ये अल्फा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर एटिनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, यानी बीटा ब्लॉकर एटिनोलॉल, मेटाप्रोलॉल। आप याद भी करते जाइएगा, साथ साथ ऐसे में याद रहेगा। देखिए, एल लगा हुआ है बीटा ब्लॉकर में। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वेरापामिल, फिनाइल केमिन्स, और ऐड कर सकते हैं आप एम्लोडिपिन, फेनोडिपिन, ये सब ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। तो ये सारी मेडिसिन हाइपरटेंशन में यूज होती है। वीडियो को ज़्यादा हम लॉन्ग नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही जल्दी जल्दी समझेंगे। एक्शन, अब इसका एक्शन क्या है? अल्फा ब्लॉकर रिसेप्टर कॉजिंग वेसोडाइलेशन, ये क्या करता है? वेसल को डायलेट करता है एंड डिक्रीज हार्ट रेट, और हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। ऑब्वियसली बात है, डायलेशन डायलेट होगा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझे, अगर किसी भी कोई भी पाइप है, ठीक, अगर उसको आप पिंच करते हैं तो उसका प्रेशर इंक्रीज होता है। उसी तरह आप उस पाइप के आगे एक चौड़ी वाली पाइप ऐड करेंगे तो वो डायलेट हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, तो वहाँ प्रेशर भी क्रिएट नहीं होगा। तो सेम इसमें भी वही काम करता है वेसोडाइलेशन का, और हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। कार्डियक आउटपुट एंड रेनिन रिलीज फ्रॉम किडनी, ये एक्शन था। अब यूजेज, इस्तेमाल, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में भी यूज्ड अलोन और विथ अदर हाइपरटेंशन, ऑल्सो इंडिकेटेड टू ट्रीट हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी के टर्म में हाइपरटेंशन होता है उसमें यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर हाइपरटेंशन यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर एंटी हाइपरटेंसिव। यानी कुल मिलाकर के हाइपरटेंसिव मेडिसिन है तो हाइपरटेंशन के लिए ही यूज होगा। अब इंट्रैक्शन, अब किस किस के साथ इंट्रैक्ट, माने कि उसकी गति बढ़ा सकता है। कंकरेंट यूज ऑफ अदर एंटी हाइपरटेंसिव नाइट्रेट्स एंड अल्कोहल कॉज एंड एडिटिव हाइपरटेंशन। कंकरेंट विद द डाययूरेटिक इंक्रीज इफेक्ट, अगर डाययूरेटिक के साथ देते वैसे भी इफेक्ट का इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डाययूरेटिक देंगे तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? निकलेगा, बाहर निकलेगा, तो उससे प्रेशर कम होगा। कंकरेंट विद द एंटी एंजाइटी ड्रग इंक्रीज इफेक्ट, तो ये सब प्रभाव को बढ़ाएगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किसी कंडीशन में नहीं दे सकते, हाइपर सेंसिटिविटी हो, उसके बाद लैक्टेशन वोमेन हो, मेंटल डिप्रेशन हो, और एंजियोएडिमा, कंपनसेटरी हाइपरटेंशन, इस कंडीशन में नहीं दे सकते। एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में
एडीमा, चेस्ट पेन हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिजीनेस, वीकनेस, फैटिक हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में कॉन्स्टिपेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड कफ। तो ये सारी समस्या हो सकती है और ये हमारा नर्सिंग इम्प्लीकेशन है कि क्या क्या नर्स की रोल होगी। आई होप समझ में आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और हम आगे मिलते हैं। नेक्स्ट ड्रग्स के बारे में वीडियो लाएंगे, तब तक आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें।